हेलो। आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के आगे के लेक्चर को प्रोसीड करेंगे। इससे प्रीवियस हम लोगों ने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस देखा, स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं वो देखा, और स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन देखे। मैंने आप लोगों को बताया स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होते हैं। ऐसे सारी प्रॉपर्टीज जो स्टेट पे डिपेंड करेंगी लेकिन पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगी। किस पाथ से वो आया, कहाँ से चल के आया उस पर डिपेंड नहीं करेंगी, लेकिन उसकी स्टेट क्या है, उसकी अवस्था क्या है उस पर डिपेंड करेंगी, तो उसको स्टेट फंक्शन कह रहे थे। लेकिन पाथ फंक्शन जो उसकी स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगी कि उसकी इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है उसको उसको पाथ से लेना देना है कि किस पाथ से वो आएगा। अब हमारे पास है अगला टॉपिक होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो बेसिकली होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होते हैं देखना। आप लोगों ने सुना होगा होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो क्या होता है, ऐसे सारे सिस्टम जिनकी प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म रहेंगी, ऐसे सिस्टम जिनकी प्रॉपर्टी पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्म रहेंगी उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सिस्टम। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी जिन जो यूनिफॉर्म नहीं रहेंगी उसको क्या बोलेंगे, ऐसी प्रॉपर्टीज जो यूनिफॉर्म नहीं रहेंगी सिस्टम के अंदर उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस सिस्टम। जो यूनिफॉर्म रहेंगी होमोजीनियस, जो यूनिफॉर्म नहीं रहेंगे हेट्रोजीनियस। जैसे एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन देखा है ना। अगर हम लोग चीनी को पानी में घोल दें और फिर अच्छे से घोले उसको, तो क्या हो जाएगा, वो पूरी जो हम लोगों ने चीनी को पानी में घोला वो अच्छे से घुल जाएगा। या नमक को पानी में घोलो, अच्छे से होमोजीनियस यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं मिट्टी को घोलोगे पानी में तो क्या होगा, उस कुछ टाइम के लिए तो घुल जाएगा लेकिन थोड़े टाइम बाद वो नीचे आके सेटल हो जाएगा, तो वो हेट्रोजीनियस। या आप लोग ऐसे समझ लो, पानी में आप लोग तेल को मिला दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, तेल अच्छे से मिक्स नहीं होगा पानी में, ऐसे समझ सकते हो। अब देखो वर्क क्या होता है हमारा। वर्क आप लोगों को पता ही है कि हम लोग अगर फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं उस फोर्स की डायरेक्शन में, तो उसको वर्क बोलते हैं। वर्क आप लोगों को पता ही है, जैसे आप लोग यहाँ से बाजार जा रहे हो या अपना काम कर रहे हो, कुछ भी वर्क ही वो वर्क मतलब काम। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी, इसको बाकी कुछ भी लिख सकते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। अगर हम लोग क्या करें, फोर्स अप्लाई करें किसी बॉडी पे और उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो वर्क किसे कहेंगे हम लोग, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। या ऐसे बोल सकते हैं कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो उसको वर्क कह देंगे। वही चीज लिखी हुई है। डी डब्ल्यू, अगर छोटे अमाउंट में वर्क हो रहा है, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एल। एफ क्या हो जाएगा यहाँ पर को हमारा फोर्स, और डी एल क्या हो जाएगा यहाँ पर को हमारा, डी एल दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, कितनी लेंथ डिस्प्लेसमेंट हुई है, और एफ फोर्स हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स। और इस टाइप का वर्क हमारा मैकेनिकल वर्क होता है। लेकिन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जिस टाइप के वर्क पढ़ेंगे उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास साइंस में जो वर्क होते हैं वो अलग अलग टाइप के वर्क होते हैं। जैसे एक होता है पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल वर्क। लेकिन हम लोग यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल वर्क से कोई लेना देना नहीं है, तो पीवी वर्क को देखेंगे। पीवी वर्क मतलब प्रेशर और वॉल्यूम वर्क, कि प्रेशर और वॉल्यूम में कितना, प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज कर करके कितना वर्क हम लोग कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। तो देखो पीवी वर्क जो होता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स में, उसको देखना पीवी वर्क। अगर हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम वर्क को बताना चाहें तो सबसे पहले तो ये समझो कि एक सिलेंड्रिकल बॉक्स है हमारे पास, उस पे 1 मोल आइडियल गैस फिट करी हुई है। एक सिलेंड्रिकल बॉक्स है, उस पे 1 मोल ऑफ आइडियल गैस फिट करा हुआ है, और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। फ्रिक्शनलेस पिस्टन मतलब जैसे ये देखो, ये हमारे पास क्या चीज देखी थी हम लोगों ने ऊपर, ये जो हमारे पास पिस्टन है फ्रिक्शनलेस है, मतलब इस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, घर्षण जिसको बोलते हैं, इस पे कोई भी रुकावट नहीं आ रही है, ये ऊपर नीचे आराम से हो सकता है। तो फ्रिक्शनलेस पिस्टन हो गया, और 1 मोल आइडियल गैस भरी हुई है कह रहे हैं। और आइडियल गैस आप लोग को पता ही है जो आइडियली बिहेव करती है, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस भरी हुई है, बोल रहे 1 मोल आइडियल गैस, किसमें, एक सिलेंड्रिकल बॉक्स में फ्रिक्शनलेस पिस्टन है जिसका एरिया क्या है, कैपिटल ए है। और अगर हम लोग सपोज करते हैं कि गैस का प्रेशर क्या है, पी, इनिशियली गैस का प्रेशर क्या है, कैपिटल पी, और उसके यहाँ पर को आप इंटरनल भी लिख सकते हो, मतलब कि उसका इनिशियल प्रेशर ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल पी ऐसे समझ लो, ठीक है। तो इंटरनल प्रेशर हो गया इसका, इनिशियली जो प्रेशर था गैस का। और बाहर का प्रेशर क्या है, पी एक्सटर्नल, मतलब कि बाहर से लगने वाला प्रेशर, पी एक्सटर्नल। तो जब हमारा बाहर का लगने वाला प्रेशर अंदर के प्रेशर के इक्वल होगा तो वो क्या होगी, हमारी स्टेशनरी स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेट। तब हमारा पिस्टन मूव नहीं करेगा। जब बाहर से लगने वाला प्रेशर, इस वाले डायग्राम से देखना, ये देखो कहाँ गया, ये रहा, ये देखो, जब बाहर से जो प्रेशर लग रहा है और अंदर का जो प्रेशर है गैस का वो इक्वल होगा तो ये पिस्टन मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो स्टेशनरी स्टेट है। अब हम लोग अगली चीज देखते हैं, यहाँ पर को कहाँ पहुंचा था मैं, ये रहा पीवी वर्क। तो तब वो क्या होगी, स्टेशनरी स्टेट। लेकिन अगर क्या हो जाए, बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू कुछ ना कुछ उस पर कमी कर दें,
कुछ ना कुछ बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर अगर हम लोग कम कर दें या बढ़ा भी देंगे, दोनों केस में क्या होगा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा। कैसे? अगर हम लोग बाहर का प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या होगी, पिस्टन अंदर को कंप्रेस होगी। दोबारा से उस डायग्राम पे चलता हूँ, ये देखो, ये रहा। अगर मैं बाहर का प्रेशर बढ़ा दूं, जो बाहर का प्रेशर है, तो क्या होगा, पिस्टन नीचे को जाएगा। लेकिन अगर बाहर का प्रेशर कम कर दूंगा तो क्या होगा, पिस्टन ऊपर को जाएगा ना, अंदर की गैस जो है वो बाहर को धक्का मारेगी पिस्टन को। तो यही चीज कहना चाह रहा हूं मैं। अब देखो भाई, तो दोनों चीजों में इस पे वर्क होगा, तो यही होता है हमारा प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो देखो, अगर हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू रिड्यूस कर दें तो क्या हो जाएगा, गैस क्या करेगा, बाहर को धक्का मारेगी, स्लाइड डिस्प्लेसमेंट करेगी, तो क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि गैस क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, फोर्स लगेगी पिस्टन पे, तो क्या होगा, पिस्टन डिस्प्लेस होगा, तो तब वर्क हो जाएगा। वर्क क्या होता है हमारा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। लेकिन क्या होगा, छोटा वर्क डन होगा। अगर हम लोग क्या करें, इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल एक्सपेंशन देखें। एक्सपेंशन क्या मतलब, कि गैस हमारी एक्सपेंड होगी ना, क्योंकि प्रेशर हम लोग बाहर का घटा दे रहे हैं, तो गैस हमारी एक्सपेंड होगी। अब गैस जितना एक्सपेंड हो रही है उसको इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल एक्सपेंशन कह रहे हैं, मतलब कि गैस धीरे 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 छोटे छोटे स्टेप्स में बाहर को धक्का दे रही है, मतलब कि रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है। इसी को पीवी वर्क बोलते हैं। अब देखो, डी डब्ल्यू हमारा छोटा वर्क, छोटा डी, इसका मतलब छोटा वर्क हुआ है यहाँ पर को, मल्टीप्लाई बाई फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, हम लोगों को पता है फोर्स क्या होता है, प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया। जैसे आप लोगों ने देखा है ना, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स क्या होता है हमारा, प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया। कितना प्रेशर लग रहा है पर यूनिट एरिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स। तो देखो, फोर्स इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब फोर्स कौन सा देख रहे हैं हम लोग, एक्सटर्नली जो लग रहा है, तो ये हो जाएगा। अब फोर्स की जगह हम लोग ये रख सकते हैं, P इंटू ए रख सकता हूँ ना इधर फोर्स की जगह, तो रख दूंगा डी डब्ल्यू इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू डी एल। अब आप लोगों को पता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। एरिया किसी भी चीज का एरिया है, मल्टीप्लाई कर दोगे लेंथ से, वॉल्यूम आ जाएगा ना, तो आ गया वॉल्यूम। अब डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारा, जो ये वर्क था, क्या हो जाएगा फिर देखो, ए इंटू डी एल जो ये था, ए इंटू डी एल की जगह क्या लिख दूंगा मैं, डीवी लिख दूंगा वॉल्यूम, और पी एक्सटर्नल तो पी एक्सटर्नल हुआ। लेकिन वर्क अगर गैस करेगी, सिस्टम करेगा, तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का पी एक्सटर्नल डीवी। माइनस क्यों है, क्योंकि गैस वर्क कर रही है, ये हमारा साइन होता है। अगर गैस पे हम लोग वर्क करते तो प्लस आता, लेकिन गैस वर्क कर रही है ना, ये वर्क इज डन बाय गैस या सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, तो माइनस आएगा। अब ये हम लोग को क्या बताता है, इक्वेशन क्या बताता है, कि जो पीवी वर्क हुआ है वो जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है यहाँ पर हुआ है, ये प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। हम लोग फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ बोल लेते वर्क को, लेकिन हम लोगों ने उसी को सब्स्टिट्यूट कर दिया प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम को। एक बार इसको रफ में करके समझोगे तब आएगा समझ में। देखो, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम से सब्स्टिट्यूट कर दिया किसको, यहाँ पर को देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था वर्क, लेकिन अब क्या हो गया, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं फोर्स हमारा क्या है, प्रेशर से रिलेटेड है, और लेंथ हमारा वॉल्यूम से रिलेटेड है वर्क के लिए, बोल सकते हैं ना ऐसा। लेकिन माइनस क्यों है, क्योंकि सिस्टम कर रहे हैं वर्क। तो ये जो हमारा इक्वेशन है, ये क्या बता रहा है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क कितना हो रहा है जब इस इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल एक्सपेंशन कर रही है गैस, तो कितना हमारा वहां पर को वर्क डन हो रहा है। देखो भाई, ये हम लोगों ने दिखा दिया डायग्राम के थ्रू। अंदर का प्रेशर है, अगर बाहर से हम लोग पी एक्सटर्नल थोड़ा कम करें तो क्या हो जाएगा, ऊपर को धक्का मारेगी गैस, ऊपर को धक्का मारेगी, तो सपोज करा कि डीएल डिस्टेंस में वो क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, तो क्या होगा, छोटा छोटा काम हो रहा है यहाँ पर को, उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल स्टेप। और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है जिसका एरिया कैपिटल ए माना है, और फोर्स है यहाँ पर को एफ, ये गलत लिखा है फोर्स, ठीक है, एरिया कैपिटल ए होगा, यहाँ पर को एफ गलत है। 1 मोल आइडियल गैस और सिलेंड्रिकल बॉक्स है। अब देखो, आज का हम लोग एक और टॉपिक देख लेते हैं इस वाले को, वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि क्या चीज होते हैं हमारे पास, आइसोथर्मल मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, रिवर्सिबल मतलब जो छोटे छोटे स्टेप्स में हो और इजीली रिवर्स हो जाए, वो रिवर्सिबल प्रोसेस। एक्सपेंशन मतलब कि ये जो गैस है ये फैल रही है, इसका मतलब बाहर का प्रेशर कम हो रहा होगा, और आइडियल गैस का। तो अगर हम लोगों को इक्वेशन बतानी है वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे कि 1 मोल आइडियल गैस, ऐसा ही डायग्राम बना सकते हो दोबारा से, 1 मोल आइडियल गैस फिट है सिलेंड्रिकल बॉक्स में, फिट हो गई, और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है उसमें, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है जो आसानी से ऊपर नीचे जा सकता है, और क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है उसका। जो हम लोगों ने वर्क डन की वैल्यू निकाली ना, वर्क डन की वैल्यू निकाली थी किसके लिए, इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल एक्सपेंशन, ये जो था पीवी वर्क डन की। तो आप लोग इसको यहां से यहां तक दोबारा से वैसा का वैसा ही कर सकते हो इधर तक, तो इसको कर सकते हो और डायग्राम बना सकते हो ये वाला। तो इतना तो समझ में आ गया था हम लोग को, ये इक्वेशन आई ना, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का पी एक्सटर्नल डीवी आई थी, उसी को यहाँ पर को रख दूंगा मैं। देखो, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का पी एक्सटर्नल डीवी क्यों रख दिया, क्योंकि इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल एक्सपेंशन हो रहा है, गैस हमारी फैल रही है इनिशियल स्टेट में, क्योंकि प्रेशर बाहर का कम कर दे रहे हैं, अब गैस वर्क कर रही है तब माइनस। तो हमारा जो बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, हमारा जो गैस का प्रेशर है माइनस, माइनस किसके, जो हमारा क्या हो रहा है,
जो प्रेशर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मॉल जो हमारा चेंज इन प्रेशर हो रहा है, पी एक्सटर्नल किसके बराबर होगा, जो गैस प्रेशर लगा रही है अंदर से माइनस क्या चीज कि प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है। अगर हम लोग गैस जितना प्रेशर लगा रही है उसमें माइनस कर देंगे क्या, कितना चेंज इन प्रेशर आ रहा है, तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू आ जाएगी ना, क्योंकि पी एक्सटर्नल बराबर है पी के, पी एक्सटर्नल बराबर है इंटरनल प्रेशर के। लेकिन अगर इसमें कमी आ रही है तो पी एक्सटर्नल उसी के बराबर तो होगा ना इक्विलिब्रियम स्टेट पे, जब क्या होगा चेंज इन प्रेशर आ रहा है हमारा, वही चीज कहना चाह रहा हूं मैं। चेंज इन प्रेशर जितना आ रहा है उसको अगर माइनस कर देंगे इंटरनल प्रेशर से, तब तो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आएगा, तभी तो हमारा पिस्टन जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में। अब देखो डी डब्ल्यू की जगह क्या रख सकता हूं मैं, माइनस पी एक्सटर्नल की जगह माइनस पी माइनस डीपी, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, डीवी, डीवी कहाँ है ऊपर ही है, पी एक्सटर्नल की जगह ये रख दिया। अब माइनस है तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा लेकिन इधर माइनस, माइनस पी डीपी डीवी, माइनस पी डीपी डीवी। अब देखो डीवी को आगे लिख दिया एक बार, देखो माइनस पी डीवी कर दिया एक बार, और एक बार क्या कर दिया प्लस डीपी डीवी, इतना आसान से। देखो डी डब्ल्यू वैसा का वैसा ही रहेगा, एक बार माइनस पी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डीवी से, तो क्या बन जाएगा माइनस पी डीवी जो कि लिखा हुआ है, और फिर क्या होगा माइनस माइनस प्लस है तो प्लस डीपी डीवी। इतना आसान है ना, बस मल्टीप्लाई तो करने, एक बार पी को डीवी से एक बार डीपी को डीवी से, और माइनस माइनस इधर प्लस हुआ लेकिन इस वाले में माइनस ही रहेगा, ये आगे देखो। तो देखो डीपी डीवी क्या हो जाएगा हमारा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्यों नेग्लेक्ट हो जाएगा, देखो एक तो डीवी हमारा छोटा वॉल्यूम था और डीपी हमारा छोटा चेंज इन प्रेशर था, तो छोटी चीज को छोटी चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कैसे समझो, अगर हम लोग मानो 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0.001 बन जाएगा ना, और छोटी हो जा रही है वैल्यू, तो इसलिए हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा डी डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का पी डीवी, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज बन गई, इसको हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब इग्नोर कर सकते हैं इसको। अब देख लो डी डब्ल्यू हमारा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का पी डीवी, लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू हमारा क्या होता है, पीवी इक्वल टू आर टी होता है, तो पीवी इक्वल टू आर टी है तो पी की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी, पी इक्वल टू आर टी अपॉन में वी, आ गया पी इक्वल टू आर टी अपॉन में वी। तो डी डब्ल्यू की जगह क्या रख सकता हूं मैं, पी की वैल्यू क्या आई मेरी माइनस का आर टी, और डीवी की नीचे क्या आ जाएगा वी, ये आर टी अपॉन वी को रखा है बस मैंने, ये देखो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डी वी था, माइनस पी की जगह क्या रखा है मैंने, माइनस आर टी अपॉन वी, लेकिन डीवी अपॉन वी क्यों रखा, क्योंकि वॉल्यूम वाले के नीचे मैंने वॉल्यूम भेज दिया। डी डब्ल्यू तो वैसा का वैसा ही है, ये डी डब्ल्यू। पी की जगह क्या रखा, पी की जगह आर टी अपॉन वी तो रखा है बस, और कुछ नहीं करे, तो उसको सेकंड इक्वेशन मान लो। अब सेकंड इक्वेशन क्या बताते हैं हम लोगों को, कि स्मॉल वर्क डन, मतलब कि कितना वर्क डन हुआ है जब इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल एक्सपेंशन हो रहा है रिवर्सिबल वाला। इसका मतलब छोटे छोटे स्टेप में अगर एक्सपेंशन कर रही है गैस, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन ही हो रहा है। तो ए से बी तक जब एक्सपेंशन हो रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी डब्ल्यू को अगर हम लोग क्या करें, अब इंटीग्रेशन करें कहां से कहां तक, देखो V1 से V2 वॉल्यूम तक, माइनस आर टी तो कांस्टेंट है, ये हमारा गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम ही चेंज होगा हमारा कहां से कहां तक, V1 से V2 तक, तो क्या आ जाएगा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो W, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का आर टी ln V2 अपॉन में V1, V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम, V1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम। तो इसको अगर मैं ln को हटाना चाहूँ यहाँ से तो क्या करूंगा, 2.303 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा लॉग बेस 10, तो क्या हो जाएगा W रिवर्सिबल, रिवर्सिबल क्यों पहले ही बता दिया, क्योंकि इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल एक्सपेंशन हो रहा है, गैस धीरे 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 वर्क कर रही है, तो W रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस का 2.303 RT लॉग बेस 10 V2 अपॉन में V1। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, ये 1 मोल के लिए हो जाएगा, लेकिन अगर मैं n मोल्स के लिए बताना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का W रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस का 2.303 nRT लॉग बेस 10 फाइनल वॉल्यूम अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम। अब देखो P1 V1 हमारा P2 V2 के बराबर होता है, ये हम लोगों ने लॉ पढ़ा हुआ है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, इन लॉ के अकॉर्डिंग P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो P1 अपॉन में P2 क्या हो जाएगा हमारा, V2 अपॉन में V1, कुछ नहीं करे बस क्रॉस मल्टीप्लाई, P1 के नीचे आ गया P2, V2 के नीचे आ गया V1, तो मैं V2 अपॉन में V1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, P1 अपॉन में P2, वही चीज करिए, तो ये आ जाएगा हमारा प्रेशर के रिलेशन में W रिवर्सिबल, रिवर्सिबल वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, वो भी इनफाइनाइट सिमिली स्टेप के लिए। और ये क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम में, वॉल्यूम के लिए, ठीक है। इसी को अगर मैं n मोल्स के लिए लिखूं तो ये हो जाएगा बस इतना सा, n मोल्स के लिए, ये हमारा 1 मोल के लिए, लेकिन n लगा दूंगा छोटा n, तो क्या हो जाएगा n मोल के लिए प्रेशर के टर्म्स में, लेकिन वॉल्यूम के टर्म्स में ये इतना आसान है, बस एक बार करोगे समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम बना दोगे, देखो डायग्राम बना दोगे, इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल एक्सपेंशन 1 मोल आइडियल गैस V1 से V2,
इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, बस कुछ नहीं है। ये देखो हेडिंग क्या थी हमारी यहाँ पर को, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। जब हम लोग किसी भी आइडियल गैस को क्या करें, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन करें उसका, गैस मतलब फैल ली है। ठीक हो जाएगा। थैंक यू।